बचाने के लिए। जंगल बचाने के लिए दुश्मन किए दिखते हमारे भाई कस, लेकिन ये मन कांग्रेसी है, भाजपाई है। आदिवासी विरोधी सरकार ने कहा था, लेकिन सीएम ने तो आदिवासी बनाने और ये हसदेव के जंगल ला काटना है मन बंद नहीं करे तो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल ला वो स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, धन लाभ के लिए छत्तीसगढ़ को सिर्फ बेच रहे हैं, यहाँ की मूल धरोहर का नाश कर रहे हैं। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे बैनर और पोस्टर के साथ खड़े लोगों को देख सकते हैं। हसदेव बचाओ के नारों के साथ ये सभी आज अम्बेडकर चौक में मौजूद है। हसदेव को बचाने के लिए आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो आज छत्तीसगढ़ पार्टी इकट्ठा हुई है और सभी को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्य की कटाई की जा रही है लगातार, वो कितना गंभीर विषय है जिस पर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यहाँ पर मौजूद है सभी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, सभी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षत वर्मा। कैसे आए हो यहाँ? हसदेव जंगल बचाने के लिए। जंगल बचाने के लिए। कहाँ से आए हो आप? रायपुर। रायपुर से आए हो? क्या नाम है आपका? अक्षत वर्मा। ये एक छोटा सा बच्चा है जो जंगल को बचाने की मुहिम के साथ यहाँ पर इस पूरे आंदोलन का साथ देने आए हैं। यहाँ पर बैनर के साथ एक भैया यहाँ पर मौजूद है, लिखा है स्टॉप माइनिंग इन हसदेव, डिक्लेयर इट नो गो एरिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले सरकार ला तुरंत रोकना चाहिए हसदेव पर, और तुरंत जो प्रस्ताव इस विधानसभा में ओला पारित करके छोड़े रही से ओला बंद करना चाहिए तुरंत। आंदोलन हाँ अभी आग पकड़ ले, क्या कारण है? इतना टाइम से वहाँ कटाई चालू हो है, लेकिन अभी सब आदमी यहाँ कांग्रेस बिजी आवा है, कांग्रेस कहीं सवाल तो कांग्रेस वालों चुप रही से, अभी भाजपा का थे तो भाजपा वालों चुप आवा है, बस वही है और कुछ नहीं है। आदमी यहाँ ओकरे पर आगे आते नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में बिजी है सब। तो राजनीतिक दल एक दूसरे में अभी बिजी है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, जो कि इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर लगातार जो है लोगों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान। किस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है? ये हसदेव जंगल जो 12 साल से वहाँ के क्षेत्र की जनता कर ही रही थी, पर 5 साल जिसके पूर्व सरकार थी और वो सरकार ने जंगल की कटाई के लिए जो विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया कि नई खदानों के लिए अब कोई जंगल की कटाई नहीं होगी, और यह जंगल कटाई खाली हसदेव का मामला नहीं है, ये सारे जीव जंतु और पशु पक्षी मानव के लिए है, ऑक्सीजन का मामला है। और ये सांस जब तक चल रही है, जब तक पेड़ पौधे और धरती हरियाली तभी तक है जब तक ये पेड़ पौधे बचे हैं। इसके बचाने के लिए ये आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा आंदोलन है, जिसके लिए आज पैदल मार्च किया गया है, और पैदल मार्च करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर यह अवगत कराया जाएगा कि तत्काल हसदेव जंगल कटाई को रोका जाए और हमारे निर्दोष आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की महतारी के लाज ला बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जवाहर। तो यहाँ पर वन्य प्राणियों की भी बात की गई कि सिर्फ जंगल काट करके कोयला खदान बना लेना, ये बात इसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें मौजूद जो जीव जंतु है उससे ऑक्सीजन जो मिलता है, इस पर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर आंदोलन के जरिए हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो हाँ छत्तीसगढ़ पार्टी के जो अध्यक्ष है अमित बघेल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर? हसदेव के जंगल है मन काटत है, और ये हसदेव के जंगल काटना है मन बंद नहीं करे तो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल लोकतांत्रिक ढंग से छत्तीसगढ़ और भारत के जनता काटे के काम कर ही। ये हसदेव सिर्फ जंगल नो है, ये हसदेव हमार संस्कृति है, वन संपदा है, ऑक्सीजन दायक है, फेफड़ा है। यहाँ चार चिरौंदी, हर्रा, बहेरा, महुआ सब मिलते, और यहाँ मूल निवासी मन के जीवन के संस्कृति है। ये संस्कृति ला खत्म करे के कोशिश करे जाते हैं। एक कड़ा विरोध जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और समूचा पर्यावरण प्रेमी भाई बहनी मन करते हैं। और यदि आज के अल्टीमेटम ला नहीं माने तो फिर उग्र आंदोलन झेले पर ये दोनों सरकार तैयार रहे।
आपल्याला का लगत है कि स्थिति इतना गंभीर हो जाए कि आदिवासी मन ला राजधानी तक पहुंचे की जरूरत पड़ी? बेचारा मन तो 450 किलोमीटर पैदल वहां से चल के रायपुर आ रही ने, एकर बाद भी ये सरकार के कान में जुआ नहीं रहेंगे। एकर मन के आंदोलन, एकर मन के आँखी में दिखत नहीं है। ये मन सब मूल निवासी आदिवासी विरोधी सरकार है। मन दोनों आदिवासी विरोधी सरकार ने कहा था, लेकिन सीएम ने तो आदिवासी बनाने दिखते हमारे कस, एमन पोसवा पढ़ किए दिखते हमारे भाई कस, लेकिन एमन कांग्रेसी है, भाजपाई है। एमन आदिवासी नहीं हो सका है, एमन कुर्मी नहीं हो सका, तेली नहीं हो सका, राउत नाउ धोबी कोस्टा कलार नहीं हो सका। एमन पार्टी पुत्र है, माटी पुत्र नो है। जैसे कर मन के आका और दिल्ली से कहते तेन काम ला एमन करते। और ये बात जग जाहिर हो गए दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल के। सिर्फ छत्तीसगढ़ लूट के केंद्र बने हुए हैं, अडानी पर, अंबानी पर। अरे आज तो हसदेव कटा थे, काली नंदी पहाड़ कटी, परंदिन नारायणपुर खोदाही, तब कैसे करबो? माने भारत छत्तीसगढ़ महतारी के गर्भ में रत्न है, तो ये हमर मन के कमजोरी है। हमर दाई के अचरा में अतिक अन्न धन भरे हुए है, एरा सरलग लूटे खसोटे के काम करते है। लेकिन यहाँ के रहने वाला भाई बहनी मन बेला बर्दाश्त नहीं करे। आज के अल्टीमेटम के बाद अगर चेत नहीं चढ़ी तो उग्र आंदोलन झेले पर तैयार है। तो देखिए, उग्र आंदोलन के साथ हमारे साथ अमित बघेल जी मौजूद थे। अब हमारे साथ मौजूद है उमेश बिसेन जी, जो कि गौ रक्षक है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है। आज आपमन यह आंदोलन करा था, आपमन का लगता है कि एक राजनेता जब कुछ पद में पहुंच जाते हैं तो स्थिति के गंभीरता ला भूल जाते हैं, या फिर ओला ध्यान नहीं दे, या फिर इतना मजबूर हो जाते हैं कि इतना हसदेव अरण्य जो बड़े है हमें जंगल हमें तेला कटे देवत है, जाना थे कि क्या होगा? हमारे नेताओं का जो रिमोट है वो उद्योगपतियों के हाथ में है, और सत्ता का लोभ इतना ज्यादा इनके अंदर में है कि सत्ता को पाने, कुर्सी पाने के लिए यह यहाँ की जो जंगल जमीन सबको बेच खाएंगे। पहले इन्हें परसा कोल ब्लॉक बेचा, वो एक शुरुआत थी। धीरे धीरे पूरे उस हसदेव अभ्यारण्य के सारे क्षेत्रों को नाप करा लिया है। इसके बाद ये बस्तर, अगर बस्तर में नक्सली ना हो, ये बस्तर को बेच देंगे। इन्होंने रायगढ़ बेचा, रायगढ़ की दुर्गति आप जानते हैं। कोरबा को बेचा, कोरबा का दीपका जाएंगे, वहां पे बहुत बुरी स्थिति। कोरबा बर्बाद कर दिया इन्हें, रायगढ़ बर्बाद कर, जितने में हम रायपुर का सिलतरा सुन लीजिए आप, सिलतरा ग्रामीण क्षेत्र अगर 50 साल में रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा, आज बर्बाद हो गया सिलतरा फिर गाँव। तो इससे आकलन कर लीजिए कि हमारे राजनीतिक जो लोग हैं वो स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, धन लाभ के लिए छत्तीसगढ़ को सिर्फ बेच रहे हैं, यहाँ की मूल धरोहर का नाश कर रहे हैं, चाहे उससे भाजपा हो या कांग्रेस। इनकी नैतिकता का पतन हो गया, प्राथमिकता का पतन नेताओं का हो चुका है। तो देखिए, बहुत सारे मुद्दों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी कह रहे हैं कि हसदेव बचाओ और पर्यावरण बचाओ। सिर्फ पर्यावरण में सिर्फ एक जंगल से बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। हम जो जीते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है उसी जंगल से, उस जंगल को काट दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ का सिर्फ उत्तरी भाग नहीं है, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि धीरे ये तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार कटने की शुरुआत है। 5 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल जी के यहाँ ज्ञापन दे बर जाते है ना। आप सब ये चीज आप सबके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आज के जो प्रदर्शन हुए हैं, एक 5 प्रतिनिधि राज्यपाल जी ला ज्ञापन दे बर जाते है ना। आलोक भाई है, अमित बघेल जी हैं और मैं हूँ, और हमारे 5 लोग प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल जी ला ज्ञापन दे खातिर जाते। आप सब सहमत हो ना? तो यहाँ पर जो जितने लोग आज आंदोलन में मौजूद हैं, शामिल हुए हैं, उनके प्रतिनिधि जो है 5 लोग यहाँ से निकलकर राज्यपाल के पास जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए हसदेव अरण्य को लेकर के। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल हुई है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? उषा श्रीवास, जो हाँ छत्तीसगढ़ पार्टी से आई हूँ मैं। जिले कौन से जिले? यही रायपुर जिला के हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे हसदेव अरण्य को लेकर? हसदेव जंगल जो लगातार कटत है ओकर लिए हम आंदोलन करा था, वो जंगल कटे पर बचना चाहिए। काबर के यहाँ पूरी तरह से भारत के फेफड़ा कहे जाते हैं। जिन दिन यहाँ कटना चालू हो जाए वो दिन हमन के छत्तीसगढ़ में जो 4 वातावरण मिलते हमन ला, और कोनो प्रदेश में आपन ला देखे बर नहीं मिला, एक छत्तीसगढ़ है जब मिलते। तो जिन दिन हसदेव जंगल कट जाही वो दिन हमन ला सिर्फ 2 मौसम देखे ला मिलही। एक तो बहुत ज्यादा ठंडी मिलही,
और एक बहुत ज्यादा गर्मी मिली। तो ये आने वाले समय में हमारा काफी ज्यादा नुकसानदायक होगी। हमन के हर मौसम में अलग अलग फसल उत्पन्न होते, वो सिर्फ वातावरण के कारण ही होते। तो ये हम चाहतन कि हमार जो हसदेव जंगल है पूरी तरह से कटे, और साथ ही साथ ये जो पेशा कानून है हमारे आदिवासी मन में, तो वो पेशा कानून भी लागू होना चाहिए। और फर्जी तरीका से जो ग्राम सभा आयोजित करके पूरा 4-5 जने मिल के ही ओला स्वीकृति प्रदान करते थे, ऐसे आदिवासी मन के जंगल कोई काट नहीं सका। ये भी रुकना चाहिए और ये पेशा कानून भी लागू होना चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जमीन पे बैठ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं हसदेव अरण्य को लेकर के। ऐसे लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र से आपको आंदोलन आगे चल के देखने को मिलेगा। अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे कि इस मामले में और क्या क्या हुआ है, सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या नहीं। हम फिर से लौटेंगे जल्द ही। वोकल टीवी के लिए मैं लक्षिका, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।